Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बनाएगा जिंक सॉलिड। और इस केस में ए नॉट जो दे दिया हुआ है वो दे दिया हुआ -0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास Zn2 + 0 में जा रहा है तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया हुआ हमारे पास माइनस में -0.76 वोल्ट। तो अगर हमारे पास पहला ऑप्शन देखो है जिंक कांट बी रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो अगर हाइड्रोजन गैस अगर हमें इवॉल्व करना है फ्रॉम एसिड तो किसी भी मेटल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, या फिर क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगा। अगर मोर रिएक्टिव होगा तो इजीली रिप्लेस कर पाएगा, और इस केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, नेगेटिव रिक्वायर्ड है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है कांट रिप्लेस, तो रिप्लेस तो कर पाएगा। दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास, दूसरा लिखा हुआ है Zn इज रिड्यूसिंग एजेंट। Zn जो होगा वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज। तो Zn हमारे पास Zn+2 में चेंज हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स। और इस जितना ज़्यादा हमारे पास इस केस में जितना ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा बेटर हमारे पास कैसा होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर हमारे पास इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम होगा उतना बेहतर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें ये वैल्यू पॉजिटिव में चला जाएगा, तो हमारे पास ये इजीली पॉसिबल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर हम 3 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, जिंक इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Zn इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग दूसरे को करेगा, खुद को रिड्यूस, मतलब हम कहना क्या चाह रहा है कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स लेगा और जिंक हमारे पास चेंज होगा। जिंक कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है। 4 क्या दिया हुआ है, Zn2+ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो Zn+2 बोल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रॉन्स Zn2+ हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस कभी कर ही नहीं पाएगा, और कभी करेगा नहीं, तो Zn2+ रिड्यूसिंग एजेंट जैसा एक्ट ही नहीं कर सकता।